दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव अमरपुर में एक भव्य मंदिर था, देवी कामाक्षी का मंदिर। वहां भक्ति का शोर था, लेकिन उन दीवारों के पीछे एक काली परंपरा सांस ले रही थी, देवदासी प्रथा। वहीं जन्मी थी शिवांगी, एक सुंदर, मासूम, सात्विक कन्या। उसकी मां स्वयं एक देवदासी थी, जिसे मंदिर के पुजारियों और सामंतों के मनोरंजन के लिए समर्पित किया गया था। शिवांगी जब छोटी थी, तब से ही उसके भविष्य को लेकर विस्पर्स होने लगे थे। यह भी मां की राह पर जाएगी। शिवांगी का पिता राजन एक साधारण दर्जी था, परंतु उसके भीतर गरीबी और महत्वाकांक्षा की आग थी। वह शिवांगी को कभी पिता की ममता से नहीं देखता था, बस एक संपत्ति के रूप में। जब शिवांगी 13 वर्ष की हुई तो गांव के मुख्य पुजारी ने राजन से कहा, तेरी बेटी में देवी का रूप है, उसे मंदिर को समर्पित कर दे। राजन ने पहले थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन जब उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं की पेशकश हुई, उसकी आंखें चमक उठीं। राजन ने बिना पत्नी की सहमति के शिवांगी को देवी के नाम पर देवदासी बना दिया। शिवांगी को सफेद साड़ी पहनाई गई। उसका बाल्यकाल मंदिर की सीढ़ियों पर शपथ खाकर समाप्त हो गया। वह अब देवी की पत्नी थी, लेकिन उसकी रातें अब मर्दों के मनोरंजन के लिए तय होती थीं। पहली रात जब पुजारी उसके पास आया, शिवांगी कांप रही थी। मैं देवी की पत्नी हूं, मुझे मत छूइए, उसने कहा। लेकिन पुजारी ने एक कड़वी हंसी के साथ उत्तर दिया, देवी की पत्नी होना तुम्हारा सम्मान है, लेकिन तुम्हारा शरीर हमारा अधिकार। शिवांगी की मां ये सब देखती रही, लेकिन वह स्वयं बेड़ियों में थी। एक रात जब उसकी बेटी दर्द से कराह रही थी, वह मंदिर के द्वार पर जा बैठी और जोर से चीखी, हे देवी, क्या तूने अपनी पुत्रियों का यह भाग्य लिखा है? लेकिन मंदिर शांत था। औरत की चीख उस मंदिर की घंटियों में खो गई। शिवांगी 16 की हुई तो एक युवा संत आर्य मुनि उस मंदिर में आने लगे। वे शिक्षित, विचारशील और न्यायप्रिय थे। जब उन्होंने शिवांगी की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो देवी की सेविका बनकर? शिवांगी की आंखें भर आईं। मैं देवी की नहीं, पापियों की दासी हूं। आर्य मुनि चौंक गए। उन्होंने मंदिर की परंपरा को समझा, इतिहास खंगाला और जान लिया कि यह प्रथा धर्म नहीं, व्यभिचार की चालाकी थी। आर्य मुनि ने गांव में भाषण देना शुरू किया। जो देवी का मंदिर है, वहां उसकी बेटियों का अपमान क्यों हो रहा है? लोग भटे, कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने विरोध। राजन क्रोधित हुआ, मेरी बेटी को बहकाया जा रहा है, मैं उसे फिर मंदिर सौंप दूंगा। लेकिन इस बार शिवांगी ने इनकार कर दिया। अब नहीं पिताजी, अब मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। शिवांगी ने गांव की अन्य देवदासियों को एकत्र किया। उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। हमने सेवा नहीं की, हमने बलिदान दिया है। गांव में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। राज्य के मंत्री तक बात पहुंची। एक दिन मंदिर में दरबार लगा। सभी देवदासियों को बुलाया गया। शिवांगी ने सरेआम कहा, देवी की सेवा सिर्फ पूजा से होती है, शरीर से नहीं। हमें देवी का नहीं, समाज का श्राप मिला है। मंत्री ने आदेश जारी किया, आज से इस मंदिर में देवदासी प्रथा समाप्त की जाती है। राजन को शर्मिंदा होना पड़ा। शिवांगी ने उसके सामने कहा, आपने मुझे बेचा, लेकिन मैंने खुद को खरीदा, हिम्मत और सच्चाई से। शिवांगी अब एक शिक्षिका बनी। वह अन्य लड़कियों को पढ़ाने लगी। देवदासी प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन शिवांगी के जख्म रह गए। उसने एक पुस्तक लिखी, मैं देवी नहीं, बेटी हूं, जो आज भी पढ़ी जाती है।